नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। भदोही के लिए आज एक बड़ी खबर है। नीट के बारे में आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। आज परीक्षा परिणाम घोषणा हुई और इसमें ऑल इंडिया रैंक में 33वां और जनरल रैंक में 1700 का चमत्कारिक प्रदर्शन करने वाले आयुष पांडे ने प्रथम प्रयास में ही नीट परीक्षा को न सिर्फ क्वालिफाई किया है, उत्तीर्ण किया है, बल्कि उन्होंने मिसाल पेश की है। इसी वर्ष इंटर की परीक्षा में स्कूल टॉप करने वाले, कॉलेज टॉप करने वाले आयुष पांडे के बारे में बता दें। आयुष पांडे महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में चीफ फार्मासिस्ट रहे। डॉक्टर जनार्दन पांडे के पौत्र हैं और टीवी पत्रकार विजय कुमार पांडे के पुत्र और डॉक्टर रत्नेश पांडे के भतीजे हैं। आपको बता दें, जेपी हॉस्पिटल के संस्थापक और जिला चिकित्सालय के पूर्व चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जनार्दन पांडे जी हमारे साथ में हैं। आपके पुत्र आयुष ने आज एक न सिर्फ रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है, बल्कि ये चमत्कारिक इसे कहा जाए तो कम नहीं होगा। आजकल के बच्चे इंटर के बाद लगातार क्वालिफाई होने के लिए नीट, खासतौर से जो देश की एशिया की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शुमार होती है, उसमें प्रथम प्रयास में उन्होंने जिस तरह की सफलता हासिल की है, ये चमत्कार से कम नहीं है। इंटर के बाद आप नीट क्वालिफाई कर रहे हो स्कूल बेस के आधार पर, बड़ी सफलता है, क्या कहेंगे? मेरा बच्चा जो है शुरू से ही मेधावी था। उसके माता पिता, चाचा चाची और स्वयं हम लोग बहुत ध्यान देते थे। और हाई स्कूल में वो जो है 99% मार्क पाया था। इंटर जो है इस बार अपने स्कूल में टॉप किया। पढ़ने में बहुत ही अच्छा था और एक उसकी ये भी आदत थी, कहीं घूमने टहलने नहीं जाता था, ना उसके बहुत दोस्त मित्र थे। वो पढ़ने में ही अपना सारा समय लगाता था और प्रथम प्रयास में ही जो है उसने ये परीक्षा पास कर ली। इससे हम लोगों के कोई खुशी का ठिकाना नहीं है और सब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है। और नहीं तो जो है हम लोगों के अंदर ये क्षमता नहीं थी कि मैं ऐसा कर लेते, लेकिन ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा है, जो है मेरा नाती प्रथम प्रयास में ही जो है नीट की परीक्षा पास कर लिया है। देखा जाए तो दो पीढ़ियां हमारे साथ मौजूद हैं सेवा के क्षेत्र में। आपने समूचा जीवन यहाँ के लोगों की सेवा की, जनपद वासियों की सेवा की, और अब आपके पुत्र डॉक्टर रत्नेश पांडे सेवा कर रहे हैं दूसरी पीढ़ी में। और अब हम अगर तीसरी पीढ़ी की बात करें तो तीसरी पीढ़ी में एक बड़ी जो उम्मीदें थी, आपका भी सपना रहा होगा और उस सपने को आपके बच्चे लोग साकार करते आगे बढ़ रहे थे। इस बीच आयुष ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया, तो सेवा का यह तीसरी पीढ़ी तक असर पहुंचा है, इस बाबत क्या कहेंगे? ऐसा मेरी शुरू से इच्छा थी और मैं भगवान के ऊपर आश्रित रहता था। भगवान से प्रार्थना किया करता था कि जब मैं इस पेशे में आया तो मेरा ये हमेशा यही मैं सोचा करता था कि मेरा एक लड़का जो है हमारे पेशे से जुड़ जाए। जब लड़का जुड़ा तो मेरी इच्छा हुई कि मेरी एक बहू भी जो है इस पेशे में आ जाए। और ईश्वर ने हमको जो है दो डॉक्टर लड़का और बहू के रूप में दिया। फिर तीसरी इच्छा मेरी ये भी थी कि मेरा नाती भी जो है इस पेशे में आ जाए और भगवान ने उसमें भी उसे सफलता दी। ईश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो सेवा की परंपरा रही है, तीसरी पीढ़ी बढ़ाने जा रही है, आगे क्या कहें? नहीं, देखिए, हम लोगों को तो शुरू से ये उम्मीद थी और हमारे बच्चे के ऊपर हम लोगों को विश्वास था जी कि बच्चा हमारा जो है प्रथम प्रयास में ही कर लेगा, और बच्चे ने उसको कर दिखाया। और हम लोगों पिताजी का शुरू से हम लोगों को ये सेवा के प्रति जो है पिताजी हमेशा हम लोगों को लोगों को सेवा के लिए आगे बढ़ाते रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा भतीजा भी, हमारा बेटा भी उसी पद पर आगे बढ़ेगा। तो ये थे डॉक्टर रत्नेश पांडे, आयुष पांडे के चाचा। लगातार सेवा और जेपी हॉस्पिटल के जरिए लगातार क्षेत्रवासियों की सेवा में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी बात रही समूचे क्षेत्र के लिए, समूचे भदोही जनपद के लिए, और साथ ही मीडिया जगत के लिए भी यह खास पल रहा है, क्योंकि विजय कुमार पांडे जो मेरे सहपाठी भी रहे हैं और
इस समय टीवी पत्रकार भी हैं, तो ऐसे में एक सेवा का धर्म और सेवा का कर्तव्य निभाने वाले फैमिली में सेवा की कड़ी आगे और बढ़ी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।